मैं बेटा, लगता है कि अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है। नहीं माँ, आप कैसी बात कर रही हो? आज मुझे जमींदार के पास काम करते करते पूरे 2 महीने हो गए हैं। मैं जमींदार जी से पैसे लेकर आऊंगा और आपके लिए दवाई लाऊंगा। इतना कहकर मुन्ना वहां से निकल जाता है। मुन्ना एक जमींदार के घर में काम करता था। वही काम करके वह अपने घर का खर्च चलाया करता था। अरे मुन्ना, आज शाम की तबीयत खराब है, इसलिए आज तुम ही सारी बकरियां जंगल में चराने के लिए लेकर जाओ। ठीक है साहब, आप जैसा चाहे मैं वैसा ही करता हूँ। मैं सारी बकरियां जंगल में चराने के लिए ले जाता हूँ। मुन्ना सारी बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। मुझे लगता है बकरियां चराने की जगह यही सही रहेगी। यहाँ पर सारी बकरियां चरा लेनी चाहिए। मुन्ना सारी बकरियां को वहीं पर चराने लग जाता है और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लग जाता है। आराम करते करते मुन्ना की आंख लग जाती। मुझे कितने दिन हो गए, लेकिन मैं अभी तक किसी मोटे जानवर का मांस नहीं खाया। इतने दिन बीत गए, पता नहीं आज भी मुझे कोई जानवर मिले या ना मिले। बड़ा दानव जंगल की तरफ जा रहा था। अरे यहाँ तो बहुत सारी बकरियां हैं। चलो चलो, इसी में से मैं एक बकरी पकड़ ले जाता हूँ और अपना खाने का जुगाड़ करता हूँ। अरे अरे, मैं तो आराम करने बैठा था, लेकिन मेरी तो आंख ही लग गई। मुन्ना सारी बकरियां को देखता है। यार, अब मेरी सारी बकरियां आखिर कहाँ चली गई? अगर वह बकरियां कहीं खो गई होगी तो जमींदार साहब मुझे जान से मार देंगे। मुन्ना बकरियों को ढूंढने के लिए आगे जाता है। अरे अरे, ये रही मेरी बकरियां। मुन्ना उन बकरियों के पास जाता है। 1 2 3। अरे ये बकरियां तो सिर्फ 3 है। बकरियां तो मैं घर से 4 लाया था। मेरे हिसाब से उस बकरी को यहीं आस-पास होना चाहिए, क्योंकि सारी बकरियां यही है। मुन्ना जल्दबाजी में उस बकरी को ढूंढने लग जाता है। यार, अब वह बकरी तो आसपास कहीं भी नहीं दिख रही। अगर बकरी नहीं मिली तो जमींदार साहब मुझे मार ही डालेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं इन सारी बकरियां को घर छोड़ आता हूँ। कहीं ऐसा ना हो उस बकरी को ढूंढने के चक्कर में ये सारी बकरियां ही गुम हो जाए। मुन्ना सारी बकरियां लेकर जमींदार साहब के घर जाता है। अरे मुन्ना, मैं ये क्या देख रहा हूं? तुम तो अपने साथ 4 बकरियां लेकर गए थे, पर तुम ये 3 बकरियां क्यों लेकर आए हो? कहीं तुमने वह एक बकरी किसी को बेच तो नहीं दी? नहीं नहीं साहब, वह बकरी मैंने नहीं बेची। मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर सो गया था। जब मैं उठा तो पता नहीं एक बकरी कहां गायब हो गई। मैं जाता हूं और उस बकरी को ढूंढ कर लाता हूं। अरे मूर्ख, तेरे रहते एक बकरी कहां गायब हो गई? जा, जल्दी से जा और मेरी बकरी ढूंढ कर ला, नहीं तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा और तेरे घर का सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। बेचारा मुन्ना जल्दी से बकरी को ढूंढने के लिए निकलता है। यार, अब मैंने अपनी बकरी को हर जगह ढूंढ लिया, पर मेरी बकरी मुझे कहीं नहीं मिल रही। अगर बकरी नहीं मिली तो जमींदार मुझे काम से निकाल देगा। अगर जमींदार जी ने मुझे काम से निकाल दिया तो मेरी माँ की दवाइयां कहां से आएंगी?
ये सारी बातें सोचकर मुन्ना रोने लग जाता है। मुन्ना पेड़ के नीचे बैठा था। वह एक जादुई पेड़ था। अरे ये कौन रो रहा है? अरे भाई तुम कौन हो और यहाँ बैठकर तुम क्यों रो रहे हो? मुन्ना उस पेड़ को बोलता देखकर चौंक जाता है। अरे आप पेड़ होकर कैसे बोल सकते हो? भाई रब ने मुझे बहुत सारी शक्ति दी है जिससे मैं बोल सकता हूँ। तुम मुझे अपनी परेशानी का कारण बताओ। पेड़ भैया, मेरा नाम मुन्ना है। मैं जमींदार के घर नौकरी करता हूँ। आज मैं जंगल में बकरियां चराने आया था और मैं पेड़ के नीचे बैठकर सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरी एक बकरी गायब थी। मैंने उसे सभी जगह ढूंढा पर मेरी बकरी मुझे कहीं नहीं मिली। मुन्ना सारी कहानी उस पेड़ को सुनता है। मुन्ना की बात सुनकर पेड़ समझ जाता है और मुन्ना से कहता है, भाई मुझे लगता है तुम्हारी बकरी पास की गुफा में रहने वाले दानव ने उठा ली है। अरे पेड़ भाई, आप किस दानव की बात कर रहे हो? मुझे तो आज तक नहीं पता कि इस जंगल में एक दानव रहता है। अरे भाई, इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक दानव रहता है। इस जंगल के सारे जानवर उस दानव से परेशान हैं क्योंकि धीरे धीरे वह दानव सारे जानवरों को खा रहा है। लेकिन पेड़ भाई, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बकरी को वापस कैसे लाऊं? मुन्ना भाई, उस बकरी के लिए तो तुम्हें उस राक्षस से खुद बात करनी होगी। अगर तुम उस बकरी के बदले में उस राक्षस को कुछ दो तो वह तुम्हारी बकरी तुम्हें वापस कर देगा। ठीक है पेड़ भाई, आप मुझे उसकी गुफा का रास्ता बता दो। मैं वहां जाकर उसे दानव से बात करता हूँ। पेड़ मुन्ना को उस तरफ का रास्ता बताता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भाई। अब मैं उस तरफ जाता हूँ। मुन्ना उस गुफा की तरफ निकल जाता है। मुन्ना को उस दानव की गुफा मिल जाती है। फिर मुन्ना उस गुफा के अंदर जाता है। गुफा के दानव, तुम मेरी बकरी को वापस कर दो। इसके बदले में तुम मुझे खा लो। अगर तुम इस बकरी को खा लोगे तो मेरा सेठ मुझे पैसे नहीं देगा, और यदि वह मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं अपनी बीमार माँ की दवाई नहीं ला पाऊंगा, और मेरी माँ को दवाई न मिलने की वजह से मेरी माँ मर जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी बकरी दे देता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम मेरे पास वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारे गांव पर हमला कर दूंगा, जिससे कि तुम्हारा सारा गांव बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम अपने गांव को बर्बाद नहीं कराना चाहते हो तो तुम मेरे पास आ जाना। ठीक है गुफा के दानव, मैं अपनी बकरी को घर पहुंचाकर और फिर जमींदार साहब से पैसे लेकर अपनी माँ को पैसे देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है, तुम इस बकरी को ले जा सकते हो। मुन्ना अपनी बकरी को लेकर घर की तरफ निकल जाता है। यह लीजिए सेठ जी अपनी बकरी। अब मुझे आप मेरी मेहनत के पैसे दे दीजिए, जिससे मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊंगा। मुन्ना पैसे लेकर बाजार जाता है और बाजार से अपनी माँ की दवाई लेता है। फिर वह घर की तरफ निकल जाता है। माँ, यह लो तुम्हारी दवाई। मैं आपके लिए दवाई ले आया। और माँ, यह रहे मेरी मेहनत के पैसे। आप यह भी अपने पास रख लीजिए। पर बेटा, तुम मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हो? माँ, मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये पैसे मेरे पास से गिर जाए, इसलिए ये सारे पैसे आप ही रख लो। नहीं नहीं बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं तुझे बाहर नहीं भेजूंगी। माँ, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, अब मैं जाता हूँ। मुन्ना जंगल की तरफ निकल जाता है। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? इस तरफ तुमको पता नहीं, इस तरफ दानव है। पेड़ भाई, मैं उस दानव के पास जा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे वापस आने का वचन दिया था। क्या मुन्ना भाई, तुम उस दानव का खाना बनने जा रहे हो? हाँ भाई,
अब मुझे जाना होगा। मुन्ना उस गुफा की तरफ निकल जाता है। वाह वाह, मैंने तो सोचा था तुम मुझे धोखा देकर चले गए, लेकिन तुम तो बहुत ईमानदार निकले जो मेरा खाना बनने चले आए। हाँ गुफा के दानव, अब तुम मुझे अपना खाना बना सकते हो। तभी वहां एक बहुत तेज रोशनी होती है और वह दानव उस पेड़ में बदल जाता है। अरे पेड़ भाई, तुम यहाँ कैसे? ये सब क्या हो रहा है? मुन्ना भाई फिक्र मत करो, मैं कोई दानव नहीं बल्कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम एक ईमानदार इंसान हो या बेईमान इंसान, लेकिन तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए। तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो, तुमने अपना वचन बहुत ही अच्छे से निभाया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मुन्ना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर पेड़ अपने ऊपर से एक सोने की पोटली गिराता है। लो मुन्ना, तुम ये पोटली ले जाओ और अपने घर की आर्थिक स्थिति को अच्छा करो। मुन्ना बहुत खुश होता है और अपने रब का शुक्र अदा करता है। फिर वह पोटली लेकर घर की तरफ निकल जाता है। घर जाकर मुन्ना सारी बात अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ और मुन्ना बहुत खुश होते हैं और बहुत हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से किए गए काम का फल हमेशा अच्छा होता है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।